हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डोमेन और रेंज पर बात करेंगे। कुछ फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, तो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो सीरीज़ है वो हम लोग कर रहे थे। तो उसमें एक वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपको बनाया था, तो जिसमें आपने देखा होगा कि इन्वर्स फंक्शन हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं जिस पर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कंडीशन आपको पता है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 to 1 और ऑन टू। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आप सब लोग जानते हैं कि वो मैनी टू वन फंक्शंस होते हैं। तो मैनी टू वन फंक्शंस का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग उसके डोमेन को क्या कर रहे थे, कुछ कर्टेल कर रहे थे या छांट रहे थे या कट कर रहे थे, सो दैट कि वो क्या बन जाए, 1 to 1। और हमने बताया कि अगर कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स बनाना है तो हम एक्सचेंज कर रहे थे, डोमेन को रेंज बना रहे थे और उसकी रेंज को क्या बना रहे थे, डोमेन। जैसे अगर हम साइन एक्स की बात करें, यहाँ पर तो देखिए साइन एक्स का डोमेन, अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन R होता है और इसकी जो रेंज होती है, ये डोमेन हो गया, ये रेंज, और रेंज होती है -1 to 1। अब अगर हमको साइन इन्वर्स x बनाना है तो हम एक्सचेंज करना चाहिए, ये -1 to 1। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अगर हम इसको उसकी रेंज बना लेंगे तो ये दिक्कत आएगी। तो हमने इसको क्या किया, कर्टेल कर लिया, और कर्टेल करके हमने इसको क्या बना लिया, -π/2 to π/2। अब ये हमारा उस कंडीशन को 1 to 1 और ऑन टू की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन्वर्स बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, स्वैप करना होगा, एक्सचेंज करना होगा। जो भी फंक्शन दिया है उसके डोमेन को रेंज बना देंगे और उसकी रेंज को क्या बना देंगे, डोमेन बना देंगे, कीपिंग इन माइंड कि वो फंक्शन क्या रहे, 1 to 1 ऑन टू रहे। अगर ऐसा करने के दौरान आपको लग रहा है कि फंक्शन 1 to 1 ऑन टू नहीं है तो ये इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमको उसका क्या करना होगा, डोमेन को क्या करना होगा, कम करना होगा, और ये हमारी रेंज तैयार हो जाएगी। इस रेंज का एक और नाम हमने दिया था, इसको हमने कहा था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। रेंज का एक और नाम होता है, याद रखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि कई ब्रांचें हो सकती हैं। इस बारे में हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कॉस इन्वर्स एक्स की। तो कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन देखिए -1 to 1 और रेंज क्या हो जाएगी, 0 to π। बिल्कुल स्विच ऑन कर रहे हैं कॉस का। अगर हम कॉस का देखें, कॉस एक्स का डोमेन देखें, ये इसकी रेंज है। तो कॉस एक्स का डोमेन हमारा होता है, अगर हम बात करें, कैपिटल R होता है और रेंज हमारी होती है -1 to 1। तो अगर हम कॉस इन्वर्स एक्स बनाना है तो हमको स्विच करना होगा -1 to 1। अब यहाँ पर इसको हमको 1 to 1 में ऑन टू बनाना है तो इसको हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, और चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 to π। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 to π। तो इस तरीके से कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन और रेंज हमारा क्या आ गया, -1 to 1 और 0 to π। तो इसी तरीके से बाकी चीज़ों का भी करेंगे, tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, कैपिटल R, रेंज क्या होगी, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल में, इसलिए क्योंकि अगर हम -π/2 पर भी डिफाइन नहीं होता tan x और π/2 पर भी tan x डिफाइन नहीं होता, इसीलिए इसको हम ओपन इंटरवल में ले रहे हैं। अब कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज वही होगी जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज है, बस साइन इनवर्स एक्स जहाँ पर डिफाइन, साइन एक्स कहाँ पर डिफाइन नहीं होता ये आपको पता है। देखिए अगर हम कॉसेक एक्स की बात करें तो कॉसेक एक्स होता है 1/sin x, प्रोवाइडेड x क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि साइन 0 क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो इसीलिए 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए 0 पर डिफाइंड नहीं है तो हमने ये 0 ओमिट कर दिया। सेक इनवर्स एक्स, अब डोमेन की बात कर लें तो डोमेन में क्या होगा, कैपिटल R रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में कॉस इनवर्स एक्स डिफाइंड है वो इंटरवल नहीं होगा, -1 to 1 के बीच में कोई वैल्यू लाई नहीं करेगी, और इसका जो रेंज हो जाएगा 0 to π -π/2। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन वही होगा जो tan इनवर्स एक्स का, और इसकी रेंज 0 to π होगी। तो देखिए इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये आपको हेल्प करेगा कि अगर आपको रेंज पता है तो उस बेसिस पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब याद रखने का तरीका बहुत आसान है। इस पूरे, सबसे पहली चीज़ तो हम देखें, अगर ध्यान से देखें, हमारा ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारा कोई भी रेंज जो है वो इस क्वाड्रेंट में नहीं है,
या तो इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में, यानी कि π/2 से लेकर 3π/2 पाई से लेकर 3π/2 वाले क्वाड्रेंट में कोई भी आपकी रेंज एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब इस रीजन में कभी भी किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज नहीं होगी, या तो इसमें होगी या इसमें होगी या इसमें होगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें, टेन इनवर्स एक्स की बात करें और कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें, तो ये हमारे एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। देखिए तीनों की रेंज ऑलमोस्ट सेम है। टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2। टेन इनवर्स एक्स की रेंज भी वही होगी, लेकिन ओपन इंटरवल में होगा। ओपन इंटरवल इसलिए लेंगे क्योंकि π/2 और -π/2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज भी वही होगी, -π/2 टू π/2। जीरो को हटा देंगे क्योंकि जीरो पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो एक पेयर हमारा ये बन गया। याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज एक कैटेगरी में, -π/2 से π/2। यानी क्या हो गया? ये वाला, ये एंगल -π/2 से π/2, यानी कि फोर्थ और फर्स्ट में होगा। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स कहाँ होगा? इस रीजन में होगा, फोर्थ और फर्स्ट रीजन में होगा। दूसरा पेयर हमारा बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स की रेंज कितनी है हमारी? 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स की रेंज भी 0 से पाई है, लेकिन π/2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता इसलिए इसको हटा दिया। और कॉट इनवर्स एक्स की रेंज भी वही है, 0 से पाई। 0 पर डिफाइंड नहीं है और पाई पर डिफाइंड नहीं है, इसीलिए 0 और पाई हमारे क्या होंगे? ओपन इंटरवल में होंगे। तो 0 से पाई का मतलब क्या होगा? ये वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकेंड। तो कॉस, सेक और कॉट अगर हम देखें, ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड इस रीजन में है। साइन, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ, या फोर्थ से मान लें अगर नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, फोर्थ एंड फर्स्ट। तो याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि भाई थर्ड में तो कभी नहीं होगा। अगर हम कॉस से शुरू करें, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये एक कैटेगरी में आएंगे और इसकी जो रेंज होगी वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, यानी 0 से पाई। अब देखना होगा कि कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होंगे। सेक इनवर्स एक्स π/2 पर डिफाइन नहीं होता तो π/2 हम ओमिट कर देंगे। इसके अलावा कॉट इनवर्स एक्स 0 और पाई पर डिफाइन नहीं होता तो 0 और पाई हम क्या लेंगे? ओपन इंटरवल में लेंगे। कॉस इनवर्स एक्स क्लोज इंटरवल में होगा, 0 से लेकर पाई के बीच में, क्योंकि इन सारे पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होता है? डिफाइंड होता है। इसी तरीके से दूसरा कैटेगरी हो गई हमारी साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो अब ये देखिए इसकी जो रेंज है -π/2 टू π/2। अब टेन इनवर्स एक्स ओपन इंटरवल में होगा क्योंकि -π/2 और π/2 दोनों ही वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। कॉसेक इनवर्स एक्स में -π/2 टू π/2 है, लेकिन 0 पर डिफाइंड नहीं है, इसीलिए 0 को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप डोमेन और रेंज याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे, देखिए रेंज याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के लिए पूरे, क्योंकि अगर आपको रेंज नहीं याद होगी तो क्वेश्चंस आपके गड़बड़ होने के या गलत होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ का सेट हम बात करें तो देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, प्रोवाइडेड एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? ये देख लीजिए डोमेन में -1 से 1 तक, ये याद रखिएगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी। दूसरी प्रॉपर्टी सिमिलर कॉस इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होगा। डोमेन कॉस इनवर्स एक्स का क्या है? -1 to 1। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -1 से 1 के बीच में। अगर ये -1 से 1 के बीच में नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, यानी कि ये हम रिजल्ट को नहीं लिख सकते हैं ऐसे। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा। कॉस इनवर्स 2 बराबर 2 नहीं होगा। प्रोवाइडेड एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -1 से लेकर 1 तक होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। 3, 10
tan इनवर्स x बराबर x। अब x की वैल्यू कहीं से कहीं तक भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, यानी ऑल रियल नंबर। तो tan इनवर्स x बराबर x ये हर रियल नंबर के लिए वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स 3 बराबर 3 होगा, tan इनवर्स 10 बराबर 10 होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन cos इनवर्स 10 बराबर 10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x की जो रेंज है वो हमने कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से 1 तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं d, अगला cosec इनवर्स की। तो cosec इनवर्स x इक्वल टू x। अब ये कब होगा? जब x जो होगा ऐसे समझ लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 यूनियन -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट से -1 आ रहा है, और आपका 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। यानी कि -1 और 1 के बीच की वैल्यू हमको नहीं लेनी चाहिए। अगर -1 1 के बीच में कोई भी, जैसे अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है cosec इनवर्स 0, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 पर ये डिफाइंड नहीं होता। इसके लिए x की जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से -1, कहने का मतलब है कि अगर हम ये बात करें, ये -1 है, ये 1 है, तो इस बीच में नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट क्या होगा, हमारा वैलिड होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक इनवर्स x के लिए। तो सेक इनवर्स x इक्वल टू x होगा। अब यहाँ पर डोमेन अगर हम देखें r -1, सेम चीज़ होगी कि जब माइनस इनफाइनाइट से x -1 तक और 1 से इनफाइनाइट तक, -1 से माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है cot इनवर्स x। तो इसमें देखिए cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, x। अब इसकी रेंज क्या है, r। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यानी यहाँ पर tan और cot के केस में x की कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी सब के लिए मैंने कहा, आपने देखा कि x की एक पर्टिकुलर रेंज है, अगर उस रेंज में x होगा तभी ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, मैच करेगी, और रिजल्ट हमारा x होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रॉपर्टी की। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, हम ये कह रहे हैं साइन इनवर्स साइन x बराबर x। अब ये कब होगा, ये याद रखिए, जब x की वैल्यू अगर हमारी -π/2 से लेकर कहाँ तक होगी, π/2। ये हमारी रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब मान लीजिए अगर इसके अलावा अगर कुछ और हो रहा, -π/2 से π/2 का मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये। यानी x अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब तो ये रिजल्ट क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एंगल आपका सेकंड में दिया हो या थर्ड में दिया हो, तब क्या होगा, अगर सेकंड और थर्ड में आपको रिजल्ट दिया हुआ है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते समय ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो देखिए उस केस में याद रखिए साइन इनवर्स साइन x बराबर हो जाएगा हमारा π-x। अगर x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में, फर्स्ट या फोर्थ में किसी में है तब तो x होगा, लेकिन अगर सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में है x, तो ये रिजल्ट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, π-x के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो ये साइन इनवर्स x हो गया। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि
अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होगा, अगर एक्स क्या होगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, लेकिन अगर एक्स पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में होगा तो साइन इनवर्स साइन एक्स हमारा कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स की। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, अगर हम बात करें कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, अब ये कब होगा, जब x कहाँ से, x की वैल्यू हमको पता है, प्रिंसिपल रेंज कहाँ से, 0 से पाई, 0 से पाई। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से पाई का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर, अगर आपको दिया हुआ है पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई टू के बीच में, पाई बाई टू से लेकर हमारा 3 पाई बाई टू, नहीं पाई बाई टू नहीं, पाई से, क्योंकि हम ये ले ही चुके हैं, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में है, पाई से लेकर हमारा 2 पाई, यानी कि थर्ड और फोर्थ में है। फर्स्ट सेकंड तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, फर्स्ट सेकंड में हमारा क्या है, एक्स है। अब अगर थर्ड और फोर्थ की बीच की बात हो रही है, तब ये हमारा रिजल्ट किसके बराबर होगा, ये याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। अब ये किस तरीके से आता है, ये ग्राफिकल अप्रोच है जो हम लोग बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से 2 पाई माइनस एक्स आ रहा है और इससे पहले साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर बस आप रिजल्ट याद रखिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टेन इनवर्स के लिए। तो देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये रेंज हमको पता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए वैलिड है। ये एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका मतलब फर्स्ट फोर्थ सेकंड और थर्ड इस क्वाड्रेंट में हो गया। ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हमारा इस क्वाड्रेंट में हो गया। अब अगर मान लीजिए सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तब क्या होगा, मान लीजिए अगर x की वैल्यू हम कह रहे हैं पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई टू के बीच में है, पाई बाई टू से लेकर हमारी 3 पाई बाई टू, यानी कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तब टेन इनवर्स टेन एक्स किसके बराबर होगा। तो देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स किसके बराबर होता है उस केस में, x माइनस पाई के। टेन इनवर्स टेन एक्स किसके बराबर होगा, x माइनस पाई के। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसका रिवर्स सेम ऑर्डर में कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स के लिए हमने किया वही चीज कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए होगी, वही चीज हमारी किसके लिए होगी, सेक इनवर्स एक्स के लिए, और वही चीज हमारी किसके लिए होगी, कॉट इनवर्स एक्स के लिए। जैसे कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए अगर हम देखें तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। अब एक्स की जो वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस 0, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 नहीं लेना है, ठीक है। अब अगर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, मान लीजिए हमने कहा कि x बिलोंग्स टू पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई टू, पाई नहीं लेंगे ऑब्वियस सी बात है, उस पर डिफाइंड नहीं है। तो उस केस में कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वही साइन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पाई माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स सेक एक्स बराबर क्या होगा, एक्स। अगर एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई है, और पाई बाई टू नहीं ले रहे हैं हम, पाई बाई टू पर डिफाइंड नहीं। लेकिन अगर एक्स हमारा पाई से लेकर 2 पाई के बीच में है, 3 पाई बाई टू नहीं ले रहे हैं,
तब देखिए किसके बराबर हो जाएगा, ये अगेन हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स, जो सेक एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली tan x है तो tan इनवर्स x का जो रिजल्ट है वही cot इनवर्स x का। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। थैंक यू।